चंडीगढ़ छेड़खानी केस में आरोपी विकास बराला अभी तक पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ। आज पुलिस ने सुबह 11 बजे हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया था। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि उनका बेटा पुलिस के साथ जांच में पूरा सहयोग कर रहा है और वो थोड़ी देर में ही चंडीगढ़ पहुंचने वाला है। ये नोटिस जो पुलिस की तरफ से उसके घर के बाहर चिपकाया गया था, जिसमें बोला गया था कि थाने आकर पूछताछ का जवाब दे। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला ने यह जरूर कहा कि उनका बेटा पुलिस के साथ जांच में पूरा सहयोग दे रहा है। सुबह 11 बजे हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे को पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया है। विकास जांच में पूरा सहयोग कर रहा है, ऐसा सुभाष बराला ने कहा, जो विकास बराला के पिता है। बेटी वर्ण कुंडू केस में हम कानून का सम्मान करते हैं। विकास ने पहले भी जांच में सहयोग किया है। टोहाना में उसके निवास पर अभी नोटिस पहुंचा नहीं था। चंडीगढ़ के निवास पर नोटिस पहुंचने की जानकारी मिलते ही हमने विकास को संदेश दिया है और विकास जांच में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुका है। थोड़ी ही देर में वो चंडीगढ़ पहुंच जाएगा और जांच के अंदर पूरी तरह से सहयोग करेगा। तो तलवार लटक रही है अब विकास बराला के ऊपर गिरफ्तारी की। चंडीगढ़ छेड़खानी केस में आरोपी विकास बराला अभी तक तो पुलिस के सामने पेश नहीं हुआ है। हालांकि उसके पिता का यह कहना है कि वो पुलिस के साथ पूरा सहयोग देगा इस पूरी जांच में और वो पुलिस के सामने पेश भी होगा। यहां आपको ये बता दें कि आज पुलिस ने सुबह 11 बजे हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे को पूछताछ के लिए बुलाया था और बाकायदा उसके घर के बाहर नोटिस चिपका दिया था। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला ये कह रहे हैं कि उनका बेटा सहयोग जरूर देगा, लेकिन अभी तक पुलिस के सामने उनका बेटा पहुंचा नहीं है। और ये वो नोटिस है जो नोटिस लगाया था पुलिस ने। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा है वो सुनाते हैं आप। हमें उम्मीद है कि वो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करेंगे। लेकिन अभी तक आए नहीं। 11 बजे का टाइम था, 12 बजे। मैंने आपको बताया कि जो भी नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है इन्वेस्टिगेशन का वो हम डेफिनेटली। लुथरा जी, अक्यूज्ड की फैमिली ने कुछ कम्युनिकेट किया है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया, तो क्या उन्होंने कुछ कम्युनिकेट किया, पेश होंगे या आगे की डेट उन्होंने मांगी हो? कोई कम्युनिकेशन हुआ है सर? मेरे पास इस चीज़ की डिटेल नहीं है। तो किस तरह की कार्रवाई अगर पुलिस नहीं आते हैं ज्वाइन करने? जो भी नेक्स्ट स्टेप होगा वो डेफिनेटली। आप कह रहे हैं सर कि आप लोग जो ये एक्यूज्ड हैं ये लॉ ग्रेजुएट्स हैं, इनको लॉ के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम है। इसीलिए इन्होंने ड्यूटी डॉक्टर को अपने सैंपल देने से रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि ये जानते हैं कि ये लॉ के तहत रिफ्यूज़ कर सकते हैं जी। लेकिन इस तरह के हालात में जब कोई अपने सैंपल्स देने से रिफ्यूज़ करता है तो ये बात इन्वेस्टिगेशन के दौरान और कोर्ट ट्रायल के दौरान उसके खिलाफ जाती है। और इस केस में भी ये बात, ये रिफ्यूज़ल एक्यूज्ड के खिलाफ जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा इन्वेस्टिगेशन में भी और ट्रायल में। हमारे डोमेन में जो भी स्टेप्स हैं इन्वेस्टिगेशन के या कलेक्शन ऑफ एविडेंस के, वो हम सारे लेंगे और इस पीड़ित लड़की को जल्दी से जल्दी पूरा न्याय दिलवाएंगे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन क्रिटिकल स्टेज पर है, इसीलिए हम उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। इसीलिए हमने एक्यूज्ड को बुलाया है और आपको हम जल्द ही अगले स्टेप की सूचना भी देंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।